नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। मिडाइवल हिस्ट्री, द ग्लोरी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अनसंग वॉरियर्स। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 712 में, और उसके बाद तुर्की आक्रमण हुए, फिर आपके अलग अलग मुस्लिम आक्रमणकारी आए। लेकिन इस दौरान ये 700 से लेके 1000 तक हिंदुस्तान में कौन कौन से योद्धा रहे, और इसी सीरीज को मैं बिना समय खराब किए हुए आगे बढ़ाता हूँ। हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के गौरवमय इतिहास की। राजस्थान मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ जो होता है वो आप बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है मेरे साथ। इसका प्रारंभ होता है मेवाड़ या शिवी के साथ में। दोस्तों, वर्तमान में जो उदयपुर है, ये उदयपुर साम्राज्य और मेवाड़ और शिवी, इनमें क्या कनेक्शन है? जो महाराणा प्रताप थे उनका संबंध मेवाड़ से था या चित्तौड़ से था? ये बहुत सारे प्रश्न आपको परेशान करते रहते हैं। और क्या महाराणा प्रताप का भी इस उदयपुर से कोई संबंध है? सब सवालों के जवाब थोड़ी देर इंतजार कीजिए, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो उदयपुर में एक वंश हुआ करता था, मेवाड़ और शिवी। अभी उदयपुर की स्थापना नहीं हुई, बाद में जाके होगी, तो इसको करेक्ट कर लें कि मेवाड़ और शिवी। यहां पर एक वंश था गुहिल या गहलोत वंश। इनको माना जाता है कि रामपुत्र लव के वंशज थे ये, और सूर्यवंशी राजपूत हुआ करते थे। इस गुहिल या गहलोत वंश के राजस्थान में संस्थापक थे गुहादित्य, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया नागदा को। इसके बाद इस साम्राज्य में एक बहुत प्रतापी राजा हुए, उनका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? एक तरीके से वो दुश्मनों के ऊपर काल बनकर टूटते थे और दुश्मन मैदान से समाप्ति हो जाते थे उनके पराक्रम को देखकर। तो बप्पा रावल ने 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पर अटैक किया सिंध पर, तो सिंध का शासक दाहिर था, उसके पुत्र जय सिंह ने यहाँ पे आके शरण ली और उसने बताया मोहम्मद बिन कासिम के अत्याचारों के बारे में। तब बप्पा रावल ने समकालीन जितने भी भारतीय राजा थे उन सबको इकट्ठा किया, और एकत्रित करने के बाद इसके ऊपर अटैक किया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम के पीछे पीछे ये गजनी तक गए। तो पहले मोहम्मद बिन कासिम को हराया, उसके बाद इन्होंने गजनी के शासक सलीम, इसको भी हराया। और इसका प्रमाण क्या है दोस्तों? आज भी पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी, तो रावलपिंडी बसा हुआ है बप्पा रावल के नाम पर। इसके बाद कराची, खुरासान, गांधार, ईरान और तुरान, इस सारे एरिया को जीता बप्पा रावल ने, और ये काफी समय तक उनके कब्जे में रहा। आपको बता दूं, बप्पा रावल भगवान शिव के अनन्य उपासक थे, और बाद में उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद उन्होंने ये सारा का सारा राजकाज छोड़ दिया। आगे चल के इसी कुहिलिया गहलोत वंश में एक राजा हुए जयक्षेत्र सिंह। ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। इनके समय में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। इल्तुतमिश कौन? आपको पता होगा, दिल्ली सल्तनत, आगे जाके पढ़ेंगे। इसका कार्यकाल 1210 से 1236 तक था। इसके बाद रजिया सुल्तान इसकी पुत्री 1236 से 1240। तो इल्तुतमिश ने अटैक किया नागदा के ऊपर, और इसने क्या किया? नागदा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। तो जब नागदा नष्ट हो गई, तब जयक्षेत्र सिंह ने राजधानी बनाया चित्तौड़ को। वही चित्तौड़ महाराणा प्रताप जिससे कनेक्टेड है। तो पहले इस वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? नागदा। और जयक्षेत्र सिंह कहां पर लेके गया? चित्तौड़। यहां से कितने सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, आप देखना आपके पेपर में पीसेस लेवल पर। इसके बाद दोस्तों 1303 में आपने कहानी सुनी होगी अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की। तो पद्मावती के पति राणा रतन सिंह, 1303 में खिलजी राणा रतन सिंह के बीच में युद्ध हुआ। पिक्चर आपने देखी है पद्मावत। और खिलजी ने इनको हरा दिया, और हराने के बाद इस पूरे के पूरे साम्राज्य का, गुहिलिया गहलोत वंश का, विलय कर दिया अपने साम्राज्य में। ठीक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बात कब की है? 1303 की। और जिस किताब से हमें इसके प्रमाण मिलते हैं उस किताब का नाम है पद्मावत। और पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। बात है 1540 से 1556 के बीच की। मतलब लगभग 1300 से 1550 में 250 वर्षों का अंतर। कहने का तात्पर्य, जो कहानी पद्मावत की आप लोग पढ़ते हैं, ये कहानी, ये घटना होने के 250 वर्ष बाद लिखी गई। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। यदि आज कोई घटना होती है और 250 साल बाद कोई उसको लिखेगा, तो आप मान सकते हैं और समझ भी सकते हैं क्या उसके अंदर परिवर्तन हो सकते हैं, क्या वह सूचना विकृत हो सकती है।
इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि इन शासकों ने जो इतिहास लिखा वो हमें पढ़ाया जा रहा है, और ये एक प्रमाण उसका मैंने आपको दिया है। खैर, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस साम्राज्य का विलय कर दिया दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद एक शासक आते हैं राजस्थान में हम्मीर देव, और हम्मीर देव वापस इस साम्राज्य को खड़ा करते हैं। कौन सा साम्राज्य? शिली या मेवाड़ का साम्राज्य। मेवाड़ का ही पुराना नाम क्या है? शिली। और यहां पर वो स्थापना करते हैं सिसोदिया वंश की। राजस्थान का अगला वंश कौन सा? सिसोदिया वंश। और हम्मीर देव के बाद राणा कुंभा आते हैं, और राणा कुंभा के बाद एक और प्रतापी राजा आते हैं, उनका नाम है राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह। ठीक है, राणा संग्राम सिंह 1518 खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराते हैं। ठीक है, 1518 खतौली का युद्ध, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद 1527 खानवा का युद्ध, बाबर द्वारा राणा सांगा को पराजित कर दिया जाता है। क्यों पराजित कर दिया जाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि बाबर का जितने भी आसपास के शासक थे सबने साथ दिया था, लेकिन राणा सांगा का किसी भी राजपूत राजा ने इस युद्ध में साथ नहीं दिया। उस वजह से ये क्या हो गए? पराजित, और बाबर का साम्राज्य हिंदुस्तान में फैलता चला गया। तो यहां से बात आपको समझ आ रही होगी कि ये बाहर के आक्रमणकारी एक हो जाते थे, शक्तिशाली होकर अटैक करते थे, लेकिन हमारे जो यहाँ के प्रतापी राजा थे उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं दिया। जब साथ दिया, जब तक बात बप्पा रावल की थी, तो इन आक्रमणकारियों को हमने मार मार के भगाया, लेकिन जब हम आपस में ही लड़ने लगे, हम कमजोर हो गए, तब हम हारना शुरू कर दिए। तो ये बात हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली है। इसके बाद राणा सांगा के बाद यहाँ पर एक राजा आते हैं उदय सिंह। ऐसा माना जाता है कि उदय सिंह ने ही उदयपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक, और इन उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप। आप सभी इतिहास में पढ़ते हैं, आपसे पूछा भी जाता है अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। अकबर की डेथ कब हुई? 1505। और हम याद करते हैं, रखते हैं, क्यों पेपर में पूछा जाता है। क्या किसी को पता है महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था और कब इनकी मृत्यु हुई? ना तो हमें पढ़ाया जाता, ना एग्जाम में पूछा जाता। हमें पढ़ना है हमारा इतिहास। अगर हमें अकबर के बारे में पता होना चाहिए तो हमें महाराणा प्रताप के बारे में भी पता होना चाहिए। तो महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था, और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ था। इसमें ना तो अकबर जीता था, ना महाराणा प्रताप जीते थे। लेकिन आज इस देश की विडंबना है कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसा हुआ है। जैसे ही हम मुस्लिम की बात करते हैं तो मुस्लिम का मतलब हम यही बाहरी आक्रमणकारी को समझते हैं। नहीं, वो बाहरी आक्रमणकारी हैं, और हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है वो हिंदुस्तानी है। इसका प्रमाण आपको देता हूं मैं, कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं है। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खान। कौन थे? मुस्लिम। अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान गंवाकर युद्ध के मैदान से महाराणा प्रताप को वहां से निकाल दिया था। महाराणा प्रताप का जो कवच था वो खुद पहना और खुद युद्ध में लड़े, और मुगलों ने समझा कि यही महाराणा प्रताप हैं। महाराणा प्रताप को समझते हुए उनसे लड़ते रहे, और उन्होंने महाराणा प्रताप को वहां से निकाल दिया अपनी जान से खेलकर। दोस्तों, ये है हिंदुस्तानी मुस्लिम, ये है हिंदुस्तानी मुस्लिम। इसी तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई, जरा पता करना सेनापति कौन थे। 1857 का जब विद्रोह था, बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था? ठीक है, अवध से कौन नेतृत्व कर रहा था? जरा इन सब लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तब ये हमारा वास्तविक इतिहास बनेगा। आपका बेगम हजरत महल, इनके पति कौन थे? बेगम हजरत महल क्यों लड़ी? और जो इनके पति थे वो हिंदू धर्म में कितने आस्था रखते थे, कृष्ण लीलाएं खुद किया करते थे। ये हमारे देश का इतिहास है। यहाँ प्यार मोहब्बत से सब लोग रहे हैं, लेकिन आज इसको तोड़ा जा रहा है। आप स्टूडेंट हैं, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपका निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। सही इतिहास आपको पता होना जरूरी है। तो जिन मुस्लिम्स की बात की जाती है, हिंदुस्तानी मुस्लिम की, दोस्तों वो मुस्लिम हकीम खां जैसे हैं, वो मुस्लिम आपके अब्दुल हमीद जैसे हैं, वो मुस्लिम अशफाक उल्लाह खान जैसे हैं। क्या ये इनकी बात किसी से की जाती है? नहीं की जाती। आपको केवल वही दिखाया जाएगा जिससे नफरत फैलती है, ये नहीं दिखाया जाएगा आपको। तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। और हम एक चीज और देखें, मानसिंह किसका सेनापति था? अकबर का। आस्तीन के सांप, ये है आस्तीन के सांप। इनकी वजह से महाराणा प्रताप की हार हुई। तो हम क्या करते हैं, केवल एक धर्म समुदाय के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ कमियां हमारी भी हैं, हमें वो स्वीकार करनी पड़ेगी, और सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और तभी यहाँ पर शांति स्थापित की जा सकती है। आगे बात करते हैं। तो अकबर लड़ता रहा महाराणा प्रताप से, लेकिन वो कभी भी चित्तौड़ का विलय नहीं कर पाया।
वो जीते जी चित्तौड़ का विलय नहीं कर पाया। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 1597 में। इनकी मृत्यु के बाद चित्तौड़ का विलय अकबर के पुत्र जहांगीर ने किया। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। और क्यों हुआ विलय? विलय भी इसलिए हुआ क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी और कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं आया, राजपूत राजा आपस में लड़ते रहे। तो ये मेरी पहली सीरीज थी दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में, राजस्थान से मैंने शुरू किया है। अगली सीरीज में एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। देखिए दोस्तों, हमें दो तरीके से पढ़ना है, हमें पेपर के प्रोस्पेक्ट से भी पढ़ना है और हमें हमारा इतिहास पता भी होना चाहिए। आगे जितने भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिए। मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की, जल्दी ही फिर पेश होऊंगा आपके सामने एक नया वीडियो लेके अपनी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। अनसंग वॉरियर द ग्लोरी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।